सुप्रभात बच्चों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 5 पाठ 10 एक दिन की बादशाहत पढ़ेंगे। यह एक उर्दू कहानी है, जिलानी बानो के द्वारा लिखी गई। उर्दू से इसका अनुवाद जो है लक्ष्मी चंद्र गुप्त जी के द्वारा किया गया है। बेटा, अनुवाद करना यानी कि ये होता है कि जब हम किसी की कही हुई बात को जो कि तो उसके भावों को ग्रहण करते हुए किसी अन्य भाषा में लिखते हैं तो उसे अनुवाद कहते हैं। जैसे कोई चीज़ मान लीजिए मलयाली भाषा में लिखी हुई है, वो आपको समझ में नहीं आ रही, कविता वगैरह समझ में नहीं आ रही है और किसी ने हिंदी भाषा में उसका अनुवाद कर दिया जो कि त्यों भावों को ग्रहण करते हुए, तो उससे कहेंगे कि अनुवाद करना। अब आगे आपको समझ में। एक दिन की बादशाहत अब पढ़ते हैं। इसमें दो बच्चे आरिफ और सलीम के माध्यम से यह बतलाया, बच्चों की मनोदशा को बतलाया गया है कि बच्चों पर जो बड़े हमेशा हुक्म चलाते हैं ना, तो उनके मन में भी यह बात बार बार आती है कि हमारे ऊपर इतना हुक्म और पाबंदी क्यों। यदि यही पाबंदी हम बड़ों के ऊपर लगा दें तो कैसा रहेगा। तो यही सोचते हैं आरिफ और सलीम। पढ़ते हैं ये कहानी। आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन तैयार हो जाओ। अम्मी ने उस वक्त आवाज़ आती जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। पाबंदी यानी नियम थे, ठीक है ना। अपनी मर्जी से चू भी नहीं कर सकते थे। दोनों यही सोचते थे। कभी आरिफ के गाने का मूड आता तो भाईजान डांट कर चुप कर देते, कहते चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। टर्राना यानी बोलना, मेंढक की तरह आवाज़ करना। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे, अरे रज़िया ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए, यानी कि मुर्गी के बच्चे हो गए। वो दोनों ये सोच रहे होते थे। दोनों घंटों बैठ कर के पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। तरकीब सोचना है ना, उपाय सोचना, युक्ति सोचना। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि अम्मा की खिदमत में यानी कि उनकी सेवा में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब छोटे जो बड़े थे वो छोटे बन जाएं। अब देखिए क्या होता है आगे। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार उनको डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे। न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। फिर सुबह होने में कुछ घंटे बाकी थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला। अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। लोगों को समझ में आई ना ये बात। क्या हुआ, आरिफ और सलीम को जो है वह एक दिन की बादशाहत उनके पिताजी ने दे दी। अब क्या हुआ, पिताजी ने जब उनको एक दिन की बादशाहत दे दी तो अब उनको पास सारे बड़ों के अधिकार आ गए और जो बड़े थे ना वो सारे लोग जो थे घर के वो सब छोटे बन गए और जो दोनों बच्चे थे वो बड़े बन गए। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो जाए, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हदीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हदीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। बेटा, हरीरा यानी दूध में मेवा आदि मिलाकर बनाया गया स्वादिष्ट पेय होता है। नाश्ता मेज़ पर आया तो आरिफ ने खानसामा यानी रसोइया से कहा कि अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रख दो, दलिया, दूध, बिस्किट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा। मैंने बताया ना, आपा यानी दीदी, मगर बेबस थी क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मांज चुकी,
अम्मी ने टालना चाहा। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़ करके उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुस्सा खाने में जाता देख सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा करके हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। ज़रा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए हैं, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनवाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर सचमुच शर्मिंदा हो गए। शर्मिंदा हो गए यानी लजाने लगे, लज्जित हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के साथ बैठे अपनी नई गज़ल हलक हलक कर सुना रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। चुप, अब्बा डांटते हुए रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पाँव पटकते हुए आरिफ के साथ हो लिए। रज़िया, ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना। अब्बा ऑफिस जाने को तैयार होकर बोले। 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा करते हैं कि कन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खान सामा आया। बेगम साहब, आज क्या पकेगा? आलू, गोश्त, कबाब, मिर्च का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज यह चीज़ें नहीं पकेगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र न रख सकी। जैसे हम रोज़ मिर्च के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू में किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं, मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गईं। कॉलेज का वक्त हो गया था तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज़ को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए यानी आंगन में आए। अम्मी, शाम को देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। तो बच्चों, अब देखते हैं उन्होंने भाईजान के साथ क्या क्या बातें की और उन्हें किस तरह से समझाया कि वो छोटे के साथ कैसा व्यवहार करते थे। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकाल करके उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है। इम्तिहान यानी परीक्षा करीब है और हर वक्त सैर सपाटे में घूम रहते हैं आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने के लिए लपके, करारा यानी तेज़ जोर से हाथ मारने के लिए लपके यानी थप्पड़ मारने के लिए लपके, पर फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दिए। लेकिन हुजूरे आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने अनुमति देने की मेहरबानी करे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर के अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। निहायत ने अत्यंत भारी साड़ी में। आप? सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआवना किया यानी निरीक्षण किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहन रखी है? शाम तक गारत हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इस साड़ी को बदल करके आइए, आज वह सफ़ेद वायल की साड़ी पहनना है। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त की, शिकने ने सल ठीक किए। तो अब उन्होंने दोनों ने क्या कहा? हुआ करे, मैं क्या कर सकता हूँ? सुना नहीं आपने? अपनी इतनी अच्छी नकल देख करके आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज़ उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म दिया करती
हैं। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ का तबला बजा रहे थे। अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। तो देखा बच्चों आपने किस तरह आरिफ और सलीम ने एक बार दिन की बादशाहत के द्वारा अपने से बड़ों को यह समझा दिया कि छोटों पर भी अपनी हुकूमत ज़बरदस्ती नहीं लादनी चाहिए, बल्कि उन्हें भी आदर और सम्मान देना चाहिए। बड़ों को उन्होंने समझा दिया कि छोटों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने प्रति चाहते हो, उनकी भावनाओं का भी आदर करो।